हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अमरीश सैनी आपके साथ। देखिए, हमने पिछली वीडियो में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स किस प्रकार से होता है, क्या होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स वह होता है जब कोई विद्युत क्षेत्र होता है ना। जब कोई विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें यदि हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ इसके टाइप पढ़ेंगे ना। देखिए, हमारा एक टाइप है इसमें कि भाई यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में के कारण विद्युत फ्लक्स, इसका मतलब यह है कि यदि जो विद्युत क्षेत्र हो वो एक समान हो, जैसे कि उसकी डायरेक्शन एक ही हो, है ना। जैसे कि हमें ये शो किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में विद्युत फ्लक्स कितना होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, माना एस पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। एस पृष्ठ का मतलब है ये कोई हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है ना। ये हमने एक पृष्ठ लिया है, या हमने काल्पनिक ना समझो, वैसे ही ले लेंगे, है ना। रियल पृष्ठ ले लिया हमने, और ये क्षेत्र है, ये जो ई है ये क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो यहाँ ये जो हमारे पास बना हुआ है इसको हम कहेंगे पृष्ठ एस। तो हम इसमें ये देख रहे हैं बेटा कि ये जो है ये जिस भी एंगल में से इसमें रखा रहेगा, ठीक है ना। इस क्षेत्र में किसी भी एंगल पर ये पृष्ठ यदि रखा जाए तो उसके लिए फ्लक्स ये हुआ करता है ना, फाई इक्वल ई डॉट एस कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ ये पृष्ठ इस क्षेत्र के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है ये एंगल। ई क्या है हमारा, ई है विद्युत क्षेत्र। एस क्या है, एस है इस सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्र, है ना ये। तो जरा इसको हमें ऐसे याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। यदि किसी भी एक समान क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ हो तो हमने लिखा हुआ है कि भाई जहाँ ई जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। वेक्टर जो होता है बेटा ये डायरेक्शन को दर्शाया करता है। जहाँ थीटा क्या है, पृष्ठ का क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण। एस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्र। ठीक है। इस तरह से ये बेटा देखना, इसमें क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई पृष्ठ रखा जाता है तो उसकी भी कुछ अपनी कंडीशन होती है ना। जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के लिए विशेष स्थितियाँ क्या होंगी। नंबर एक, ए में क्या है, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो विद्युत फ्लक्स, यानी कि ये मेरे पास कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, और इसमें मैं ये कोई पृष्ठ ऐसे रख दूँ, ऐसे लंबवत रख दूँ। अगर मेरे पास, समझना कि अगर मेरे पास ये हाथ जो है ये मेरा विद्युत क्षेत्र है ना, और मैं इसके ऐसे लंबवत इस तरह से, है ना, कोई पृष्ठ रख दूँ, तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि इसमें क्या कंडीशन हो रही है। इसमें ये डायरेक्शन, क्षेत्र की डायरेक्शन भी ये वाली होगी, है ना, और इसमें ये जो पृष्ठ है मेरे हाथ का, तो इसमें इस क्षेत्र के जो पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो भी इधर की ओर है ना। तो यानी कि दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर देखेंगे जरा हम, देखिए इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ये पृष्ठ की डायरेक्शन है और ये क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो इस तरह से इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा, यानी कि कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में जो अभी हमने आपसे ऊपर बताया था, इस फॉर्मूले में फाई इक्वल ई एस कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है बेटा, 1। हमारे पास कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हुआ करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ 1 रख दिया। तो इसलिए मेरे पास क्या बना, फाई इक्वल ई एस। तो ये मेरे पास जो है
विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान प्राप्त हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। यदि आप एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त उस टाइम क्या होगा, फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स जो होगा वो सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है बी, उसमें देखते हैं जरा क्या है। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा हो तब विद्युत फ्लक्स। इसका मतलब यह है कि भाई जिस डायरेक्शन में ये क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र था, है ना, उसी डायरेक्शन में हमने उस पृष्ठ को रख दिया। समझ में आई बात। जैसे कि ये मेरा वो अपना क्षेत्र था, है ना, विद्युत क्षेत्र था। इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, ये उंगलियां समझो कि ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और मैंने पहले ऐसे खड़ा किया था ना, इसको पृष्ठ को ऐसे खड़ा किया था। तो इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हम लंबवत ना लेकर के इसके इस तरह से लेटा देंगे इसको, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए, ये तो डायरेक्शन जो है इधर की ओर थी, है ना, और ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, है ना। तो बेटा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या है कि इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन, क्षेत्र की डायरेक्शन ये है ई, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो तब हम यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसा करने पर ये हमारे पास में कोस 90 डिग्री का मान होता है हमारे पास में 0, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन गया कि ये भाई कि यदि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पृष्ठ को उसी की दिशा के डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि जिस दिशा में क्षेत्र है उसी दिशा में हमने किसी पृष्ठ को रखा है ना, या समांतर रख दिया है, तो उस टाइम जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान 0 होगा, किस कंडीशन में, यदि हम उसको उसके अनुदिश रखते हैं, क्षेत्र के अनुदिश रखते हैं तो, ठीक है ना। तो हम अब आगे चलते हैं। अच्छा, वो तो कंडीशन तब हुई जब हमारे पास विद्युत क्षेत्र एक समान हो, तब वो कंडीशन होगी ना। यदि हमारे पास क्या हो, किसी असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स, तब क्या होगा। ये असमान का मतलब क्या है, उसमें तो मतलब क्षेत्र जो है असमान है, कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, उसकी कभी इस साइड में है, कभी इस साइड में, कभी साइड, तो ये कभी भी इसका डायरेक्शन हो सकती है। देखो अभी हमारे पास माना ये कंडीशन जो है कुछ इस तरह से है ना, और हो सकता है कि भाई ये कुछ समय बाद इधर से बहने लगे, है ना, इधर से बहने लगे, यूँ ऐसे हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिया है, यानी कि थीटा वो कुछ भी करने से होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि ये साइन मैंने लगाया है, इसको बोलते हैं हम समाकलन का साइन। बंद यदि हमारे पास बंद पृष्ठ हो तो उसके लिए समाकलन का साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये टाइम पर इसमें जो क्षेत्र है वो चेंज होता रहता है। तो जिस टाइम पर ये पृष्ठ जहाँ होगा उस टाइम उसके अंदर से कुछ जो है क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी, इसी तरह से फिर सेकंड टाइम में कुछ क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी, फिर क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी, यानी कि हर वक्त वह बदल रही हैं बार बार। तो इसलिए ये साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। ये बेटा आप जब मैथ में इसमें 7 चैप्टर करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी कंडीशन के लिए जब किसी असमान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाता है तो उस वक्त जो होता है हमारे पास फॉर्मूला वो ये बन करके आता है, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मूला का मतलब है ये जो फ्लक्स होता है वो इतना होता है, ठीक है। मैंने आपके आगे लिखा है कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। नोट में मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि भाई यदि ये सिंगल साइन बना हुआ हो तो इसको हम कहेंगे खुले पृष्ठ का समाकलन, इसको कहेंगे बंद पृष्ठ का समाकलन। ये अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप मैथ्स करेंगे, मैथ्स में 7 चैप्टर करेंगे तो बड़े आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो है विद्युत फ्लक्स की विमा।
वैद्युत फ्लक्स की विमा आती है बेटा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? मात्रक, अभी हमने लिखा था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यानी कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। मीटर क्या होता है? दूरी। मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो इसलिए हमने देखे क्या लिखा है, बल की जो विमा होती है वो होती है mL/t-2। ऐसी दूरी को हम क्या लिखेंगे? L। ठीक है। आवेश अभी इन दो की मालूम है, इसके अभी नहीं मालूम है, इसको देखते हैं जरा। आवेश क्या होता है? आवेश होता है एम्पियर इंटू समय। तो एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं और समय को टी से, है ना। तो AT आवेश की विमा हो गई। तो इन तीनों को हम ऊपर रख देंगे, किसमें? एक साथ रख देंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो फ्लक्स की विमा निकालनी है, जब मात्रक पता है तो निकाल सकते हैं। खैर देखिएगा, अब हमने बल की विमा रखी, दूरी की विमा रखी है, इस तरह आवेश की विमा रख दी है। तो ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं कि भाई क्या मिल रहा है हमें। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू सेम है ना, ये भी ऐसे कैसी। जब मैं इसको ऊपर लेकर के आऊँगा तो ये जो है हमारा इन्वर्स में आ जाएंगे। घात का जो साइन होता है वो बदल जाता है। यहाँ 1 है तो 1 जो है -1 हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जब इनको एक साथ लिखेंगे तो mL की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि 3 हो जाएगी। यहाँ -2 है t की पावर, और यहाँ पर -1 है, तो -2 -1 -3, ठीक है। और a की पावर -1 बरकरार है। मैं आज छत पर जो है वीडियो बना रहा हूँ बेटा, इसलिए आज हवा चल रही है शायद इसमें। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो हमारी विमा है, ये हमारी विमा जो है आ चुकी है। ये वैद्युत फ्लक्स की विमा होती है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको याद कर लेना होगा, निकालनी भी सीख लेनी है आपको, ये आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है समतल कोण। समतल कोण क्या होता है? देखिए, समतल कोण का मतलब ये होता है बेटा कि यदि हमारे पास दो पॉइंट हैं A और B, इन दोनों को हमने मिला दिया, ये हमारे पास क्या होगी? एक रेखा, एक लाइन बन गई। तो यदि मैं बाहर कोई पॉइंट लूँ P और उस पॉइंट से इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल जैसे नज़र आएगा, है ना, त्रिभुज जैसा नज़र आएगा। तो ये दोनों जो रेखाएं जहाँ पर आपस में मिलती हैं तो इनके बीच में जो कोण बनता है, इसी को हम समतल कोण कहते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारे पास समतल की तरह होता है ना, तो इसलिए हम इसको समतल कोण कहते हैं, और इसको हम रेडियन से डिनोट करते हैं, है ना। थ्योरी हमारे ये है, यह किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी बिंदु से मिलाया जाए, यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी बिंदु से मिलाया जाए तो मिलाने वाली दोनों रेखाओं के बीच का कोण समतल कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक घन कोण। अच्छा, इसमें तो हमारे पास कोई लाइन थी, लाइन के दो पॉइंट थे, वो हमने बाहर पॉइंट लिया था, उसको मिलाया था। इसमें क्या करेंगे, हम पूरा एक सर्किल खींच लेंगे, गोला खींच लेंगे, है ना। उस गोले के प्रत्येक पॉइंट को कोई बाहर पॉइंट मान करके उससे ज्वाइंट करेंगे, है ना। भाई जैसे कि मेरे पास में ये कोई मेरे पास में यहाँ गोला है और मैं यहाँ कोई पॉइंट मान लूँ, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइंट करता रहूँ, है ना, इसके हर पॉइंट से ज्वाइंट करता रहूँ, ठीक है ना। तो यहाँ जो मेरे को ये जो एंगल मिलेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये मेरे पास में घन कोण हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरे पास में घन कोण हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी क्या है, दिए गए पृष्ठ की सीमा के सभी बिंदुओं को एक बिंदु P से मिलाने पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार आकृति के शीर्ष P पर बना कोण घन कोण कहलाता है, ओमेगा से दर्शाया जाता है। इसे हम क्या से दर्शाते हैं? ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? अच्छा बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हम पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q नोड, यानी कि कोई प्रेक्षण आवेश होता है Q नोड
पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए F इक्वल क्यू नोट इंटू ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा यदि मेरे पास में कोई ये क्षेत्र है ना, और ये मेरे पास यहाँ कोई क्यू रखा हुआ है, क्यू नोट है ना, तो देखिए इस क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र के कारण इस पर एक फोर्स लगता है, कोई फोर्स लग रहा है ना। तो वो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके बराबर है, वो जो बल है वो किसके बराबर है, वो इस क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई और इसके इनटू के बराबर होता है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेना है। आज हम इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे कल करेंगे, ठीक है। और